वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी जू, रज रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, कोटिशः नमस्कार। श्री जी के हेतु की कृपा से एक एक श्वासें व्यतीत हो रही हैं धाम में, नाम में, रूप चिंतन में, लीला श्रवण गायन में। तो अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा जीवन परम धन्य हो गया। यदि हमारी एक भी श्वास संसार के चिंतन में, शास्त्र विपरीत आचरण में जो जा रही हैं वो व्यर्थ जा रही है। इसलिए कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, राधा नाम मत भूलो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य सब ठीक करने की नहीं है, राधा नाम सब ठीक कर देगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है तो अनंत जन्मों के संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है तो वर्तमान में या आगे भविष्य में जो हमसे अपराध बनेंगे वो लिखे ही नहीं जाएंगे। अनुलिख्यानंतान पितद अपराधान मधुपति लालजू महाराज उसके अपराध ही नहीं गिनते। और महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमश्रुति, इस राधा नाम के जप करने वाले को क्या दे उनके विचार में ही नहीं आता, क्योंकि ये माया जनित पदार्थ वस्तु पद प्रतिष्ठा ये भगवान स्वाप्निक वस्तुएं अपने जनों को नहीं देते। तो क्या करते हैं, राधा नाम जपने वाले के अधीन हो जाते हैं और अपने को ऋणी कहलाते हैं। ये राधा नाम यदि हमारी श्वास प्रश्वास में चल रहा है तो अब हमें चिंता की बात नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, कामं वासो भवतु नरके चिन्महानंद कंदैः श्रीमद वृंदावन गुणगणैः पूर्यते कर्णरन्ध्रः गीयन्ते वा स्मृतिपथ मथो यान्ति वा नान्यथा मे श्रीवैकुण्ठेऽप्यः रुचिदं श्रीसितुः प्रेथदास्यम्। महाआनंद कंद प्रेम सुधारस सिंधु, यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है, राधा नाम का कीर्तन हो रहा है, राधा नाम का जप हो रहा है, और जहां से राधा नाम का परिचय मिला वो वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का वास है, वृंदावन का चिंतन है, तो कह रहे अब हमें कोई परवाह नहीं, आप नरक भेज देना,
देख लो, कामम वासो भवतु नरके चेन महानंद कंदई। मुझे वहां भी महा आनंद कंद का मूल वृंदावन आनंद में रखेगा। क्यों? क्योंकि राधा नाम जपेंगे। अगर हम राधा नाम जपने वाले हैं, निष्ठा है, तो हमें नरक भेज दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। और कह रहे श्रीमद वृंदावन गुणगणई पूर्यते कर्णरंधई। यदि वृंदावन के महामहिम श्री प्रिया प्रीतम की लीला गुणों का हमारे कानों में श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे वैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे महामहिम नारायण की दास्यता नहीं चाहिए, मुझे अपने वृंदावन बिहारी बिहारिंजू के यश का श्रवण कानों से करना है, रज का सेवन करना है, राधा नाम जपना है। आप नरक भले भेज दो, मुझे वैकुंठ मत भेजना। कितनी बड़ी बात। मुझे वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, नरक का दुख देना, और उसी दुख में हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये प्रेमियों की बात है। क्योंकि नरक तब होता है जब हम भगवत विमुख होते हैं। चाहे जहां रहो तुम नरक के समान ही दुख भोगोगे यदि भगवत विमुख हो, और भगवत सन्मुख हो तो महादुख नरक जैसी परिस्थिति में भी आप आनंद में रहेंगे। इसलिए हमारी बात मान लो, ये द्वैक्षर पराविद्या राधा नाम, ये कभी मत भूलो। राधा 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 राधा। आप देख लेना आप कितने आनंद में रहेंगे। लोक परलोक सब कुछ संभल जाएगा। आपके संभाले नहीं संभलेगा, राधा नाम संभाल देगा। एक बार हमारी प्रार्थना मान लो। जिनके कानों में बात पड़ रही हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जैसे हम औषधि में संप्रदाय नहीं देखते, ऐसे ही राधा नाम भव समुद्र से पार करने की औषधि और प्रेम में डुबो देने की अपार सामर्थ्य है। इसलिए राधा 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 हर समय रखते रहो। आप देख लेना, आप देख लेना इस राधा नाम का प्रताप क्या है। खुद अनुभव कर लेना, बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। यदि पापाचरण रोक दिए जाए तो, पापाचरण करते हुए राधा नाम जब करोगे तो भी उद्धार करने की सामर्थ्य नाम में है। बड़े बड़े वैश्यागामी पापियों का भी उद्धार नाम ने कर दिया। अगर आप पापाचरण रोक कर नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आ जाएगा कि राधा नाम क्या है, क्या मिलता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो फल मिलता है, वो राधा नाम से जो फल मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राधा नाम उसे लघु हे कर देता है। इसलिए खूब राधा राधा जपो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हमारी बात पर ध्यान देना। चाहे जैसी परिस्थिति हो मन की, चाहे जैसी परिस्थिति हो बाहर की, तुम राधा नाम जप करोगे सब मंगल हो जाएगा। देख लेना। ये हम अपने हृदय की बात, अपने आचार्य की बात और संपूर्ण वृंदावन वासियों की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये राधा नाम केवल वृंदावन की कृपा से ही जिह्वा में आ सकता है, अन्यथा नहीं। जिस पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है वही ब्रज में कदम रख सकता है, जिस पर श्री जी की असीम कृपा है वही वृंदावन में कदम रख सकता है। और वृंदावन का प्रभाव है कि तुम्हें राधा नाम रूपी महाप्रसाद देगा, अन्यत्र नहीं। आगम निगम पुराण अगोचर, आगमों में निगमों में पुराणों में अगोचर है राधा रूप राधा नाम। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं। राधा नाम की महिमा सुनकर आप राधा नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लीजिए, बस सब हो जाएगा। इसी से सब हो जाएगा। कुंवरी किशोरी के नाम पर विश्वास कर लो, बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और अगर श्री जी के रसिकों का संग होकर कहीं उपासना का रंग चढ़ा तो श्री जी की सेवा मिल जाएगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। नाम जापक को क्या त्यागना चाहिए? हमारे जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहे, इसके लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए? बोले पहला, व्यर्थ भाषण। अगर नाम जब निरंतर चलना है,
क्योंकि चिंतन तभी होता है जब हमारा व्यर्थ भाषण होता है, तो व्यर्थ चिंतन होता है। व्यर्थ भाषण बेकार की बातें, एक लोग बेकार की बातें 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे आग में सेक रहे हैं, सर्दी का समय है, और प्रपंच की बातें, कोई एक बार राम कृष्ण हरि नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। व्यर्थ भाषण, फिर व्यर्थ चिंतन। बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन प्रभु के सिवा और जो कुछ भी चिंतन होता है, जो बहुत सोच विचार करते रहते हैं, बहुत मनोराज्य करते रहते हैं, बहुत कल्पना करते रहते हैं, इनका समय बहुत व्यर्थ जाता है। फिर वो इतने थक जाते हैं कि बुद्धि उनकी निगेटिव सोचने लगती है, नकारात्मक सोच इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। बिना नाम के कहीं सुख शांति नहीं है। व्यर्थ चिंतन हमारा होने ना पावे, तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राधा जपो तो राधा ही चिंतन करो, राधा, क्योंकि किशोरी जी का रूप चिंतन करने की सामर्थ्य तो किशोरी जी ही देती है। तो किशोरी जी के नाम में वो सामर्थ्य है जो किशोरी जी का चिंतन करवा दे। समस्त कलाओं में गुणों में प्रवीण हमारी स्वामिनी जी ऐसी आगरी हैं, गुण सागर, रूप सागर, वैदग्ध चतुरता की सागर, कृपा की सागर, वात्सल्य की सागर, कि लालजू को अधीन किए हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश जिनके गुणों में अधीन है, वो नाम हम चिंतन करें। ये अमृतमयी है, अविनाशी। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, लिख गया राधा नाम, बार बार लिखे राधा राधा राधा। तो नाम का जप चल रहा है और नाम का चिंतन चल रहा है। एक दिन देखना इसी राधा में रूप जागृत हो जाएगा। प्रिया प्रीतम देख लेना, एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य जैसी भजन की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रूप प्रकाशित होता जाएगा। और रूप प्रकाशित होने का मतलब है चित्त का लुट जाना, और चित्त लुट जाने का मतलब है परम पद मिल जाना। प्रिया प्रीतम में चित्त लुट गया तो परम पद के अधिकारी बन गए। तो व्यर्थ भाषण छोड़ो, व्यर्थ चिंतन छोड़ो, और व्यर्थ दर्शन छोड़ो। ये आंखें बहुत चलाते रहते हैं लोग, आंखों को थोड़ा मर्यादा में रखो, उचित देखो, अनुचित मत देखो। बात करना है तो चरणों की तरफ देख के बात करो, रास्ता चलना है तो रास्ते को देख के चलो। कोई बात है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ, एक बार दृष्टि चली गई, दृष्टि संभालो तभी भजन होगा। दृष्टि चराते घूमोगे तो भजन नहीं होगा। ए भाई, जिनके पास मोबाइल है बहुत सही ढंग से प्रयोग करो, उसका गलत प्रयोग मत करो। उसमें अवगुण जो है उनको मत देखो। भगवत मार्ग के पथिक हो, नेत्रों को संभालो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलो, अन्यथा नहीं। पूरा संसार भरा हुआ है उसमें। व्यर्थ दर्शन से बचो और व्यर्थ श्रवण से बचो, बेकार की बातें सुनने से। और पांचवा व्यर्थ भ्रमण। ये 5 बातें नाम जापक को त्यागनी चाहिए। अब घूम रहे हैं बेकार का इधर से उधर, नहीं, चुपचाप आसन लगा के बैठो, भजन करो। किन्हीं किन्हीं का स्वभाव होता है, आसन में बैठो या गर्दन झुकाओ, जिस लक्ष्य में जा रहे हो वहां जाओ, परिक्रमा, दर्शन, बस। संत समागम तो नेत्र झुकाए बस संत समागम में पहुंच गए। बहुत सावधानी की जरूरत। नाम जापक को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण, इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण, भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप से व्यर्थ भाषण निवृत्ति हो जाती है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन का दोष दूर हो जाता है। भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण,
इससे श्रवण पवित्र हो जाता है, व्यर्थ श्रवण निवृत्त हो जाता है। भगवत सेवा और साधुजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त हो जाता है। ये हुआ नाम जापक की सावधानी। अब हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा प्रेम बढ़े घटे ना, तो किन बातों से प्रेम घट जाता है? पूज्यपाद उड़िया बाबा, पहला, जो बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। जिज्ञासु तो हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी को अब जैसे आप वृंदावन रस में जुड़ गए तो राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, यही अपने प्रिया प्रीतम के जस के ग्रंथ जो इन्हीं का पाठ करें, इन्हीं का स्वाध्याय करें। हमें चलना है बिहारी जी की तरफ, तो हमें छठी कराओ आगरा के किलोमीटर जान के क्या जरूरत है? जब हमें बिहारी जी जाना है तो अपनी दिशा की बात हम जाने, अन्य दिशा की बात जानकार करके कोई प्रवचन करना है क्या? तो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें और टीका नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहते हैं जो हमारे सदग्रंथों की टीका प्रकाशित है उसी का भाव अपने जीवन में धारण कर लो। तो महापुरुषों की टीका पढ़े, अन्य की टीका ना पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई बहुत विचित्र विचित्र है। जो महापुरुषों को अनुभव हुआ उसी अनुभव में हम चलें, हम अपने अनुभव न छापें। महाजनों गतेन सपंथा, महाजन जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में चलने से भगवत प्राप्ति होगी। प्रेमी मार्ग में चलने वाले महान साधक को केवल महापुरुषों की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए, बस, अन्य नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ना और बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें या टीका पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना, ये प्रेम को क्षीण करने वाला है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। बहिर्मुख करते जो अंतर कभी बैठकर भजन ही नहीं करते, बाहर ही केवल बातें, बाहर का ही केवल सब राग रंग। सब में पांच भौतिक तत्व एक है, सब में परमात्मा एक है। वो समझे ना समझे, हमको तो समझना है। हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सनातन सिद्धांत कहता है वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्व। हमको अपने भगवान की आज्ञा माननी, सब में भगवान देखना है। बोले जो दुष्टता करेगा तो ये उनकी जिम्मेवारी है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम अहम। वो कर लेंगे। अपने को उनका गुण गाना है, नाम जप करना है और उनकी जूठन पाकर जीवन व्यतीत कर देना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनका कार्य है। हम उनका गुण गा रहे हैं, इसी से धर्म की स्थापना जितनी होनी। दीपक अपना प्रकाश दिखाता है, हाइलोजन अपना प्रकाश दिखाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश दिखाता है, सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, पर सब अपूर्ण है। क्यों? सूर्य भी एक सीमित प्रकाश देने वाले, असीम प्रकाश भगवान देने वाले, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते। समझना होगा। यहां अंदर घुसो, अंदर धर्म की स्थापना करो। बहिर्मुख पुरुषों का संग न करे और किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे। प्रेमी को ये बहुत खास बात रखनी है, किसी से अपनापन न होने पावे। अपनापन केवल श्री जी से। इसी बात में सब क्षमा हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, ये मेरा है। अपना शब्द केवल श्री जी से जुड़ जाए। व्यवहार सबसे, सब जीवन सुप्रीति, रीत निवाहत अपनी। हमारी रीति है सुख देना, निष्काम भाव रखना। सबसे प्रेम करो निष्काम भाव से। अपनापन श्री जी से रखो, श्री जी के नाते सबसे प्रेम करो। पांचवा, उपदेशक बनना। जो दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं स्थिति नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, चाहे जितना बढ़िया उपदेश दे लेता हो। स्थितिवान पुरुष, उसकी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भगवदाकार वृत्ति हो गई है
उसी को उपदेश देने का अधिकार है। नहीं तो कह रहे हैं उपदेशक बनने से पतन हो जाएगा, वो सत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये जो त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि काम वासना उपासना से नष्ट होती है, क्रोध सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा क्षमा से नष्ट होता है, मोह ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है, एकमात्र सत्य परमात्मा है, इससे मोह का नाश होता है। लोभ भगवान के नाम में होने से, नाम में लोभ होने से सांसारिक धन संपत्ति का लोभ का त्याग हो जाता है। मत्सर, जो भी कर्म करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें, इससे मत्सर ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। तो अब जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप जाओ। एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात को तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, एक रस्सी फेंक दी जाए और पकड़ ले तो उससे पार हो जाए। ऐसे गुरुजन आज्ञा कर दे कि 10 पद गा लिया करो आके यहां बैठ के, तो दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन तुम अगर वृंदावन आए हो तो 10 पद वहां बैठ के गा लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में उपदेशक बनने से बड़ी बाधा आ जाती है। अगर हमारी वृत्ति भगवदाकार है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उपदेश भी तो महत जन ही देते हैं, संत जन देते हैं। अगर संत जन नहीं दे, सब बंद कर दे, तो उपदेश कहां से होगा। लेकिन उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो भगवत साक्षात्कार या निरंतर भगवान से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ना चाहता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इनका त्याग किए बिना उपदेश किस बात का हो रहा है। जो केवल बाह्य त्याग का नाटक करता है वो ढोंग होता है, उसी को दंभ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है। और यदि हृदय से त्याग किया जाए तब बात। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हृदय से त्याग होता है भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही इन विकारों पर विजय प्राप्त होगी। निज का कल्याण करे पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये हमने महापुरुषों के वचन सुने, पहले स्वयं जीवन मुक्त बनो, फिर जगत कल्याण अपने आप हो जाएगा। जो दंभ है ये साधक को बहुत बुरी तरह गिरा देता है, और इसकी दंभ की गति अच्छे नहीं समझ पाते। अतः बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर कोई पाखंड, कोई दंभ का ये दोष ना आ जाए। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना, ये छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भजन में बाधक है। इससे हमारे भजन में मलिनता आ जाएगी मन में, और भजन नहीं बनेगा। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना, इससे भजन में बाधा पड़ जाएगी। पर चर्चा का त्याग कर दो। दूसरों के अगर देखना है तो गुण देखो, वैसे तो कुछ ना देखो, न गुण देखो न दोष देखो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, इनमें जो चंचलता होती है उसका लक्षण होता है कि वो मूर्खता है, उसमें भी मूढ़ता है। नेत्र चंचल, वाणी चंचल, हाथ चंचल, पैर चंचल, बैठे वो हिला रहे, पैर हिला रहे, ऐसे पैर हिला, शांत बैठे। जहां हाथ रख दिया, आप घंटा आध घंटे शांति से बैठे। जब आप शांति से बैठना चाहोगे तो आपकी त्वगेंद्री में इधर उधर खुजली होगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, शांत। नेत्र गंभीर, मुद्रा गंभीर,
साधक का एक अलग ही स्वरूप होता है जो भगवत मार्ग का होता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, इनमें चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः साधक को इन चारों की चंचलता छोड़नी चाहिए। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, जिसमें चारों चंचलता हो तो समझ लो कि ढोंग है, साधक नहीं है। हाथ की चंचलता, नेत्र की चंचलता, वाणी की चंचलता, पैर की चंचलता। सिद्ध महापुरुष है पूज्य पादुड़िया बाबा। तो वाणी की चंचलता क्या है? जोर से बोलना, अधिक बोलना, व्यर्थ में चिल्लाना, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन वाली बातें करना, बिना कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे बात किए चले जा रहे, ये वाणी की चंचलता है। नेत्र की चांचल्यता, बिना काम के इधर उधर दौड़ाना, नेत्र ऊपर नीचे, ऐसे बहुत चंचलताएं हैं। इनको संभालने के लिए ही ये महापुरुषों के वचन, जो प्रायः सुनने को नहीं मिलेंगे, ग्रंथों में ही लिखे रखे हैं। नेत्र चांचल्यता भजन में बहुत बाधक है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। और हस्त चांचल्यता, तिनका तोड़ना, पुष्प तोड़ना, पृथ्वी पर लिखना या इधर उधर बार बार चंचलता, चपलता करना। और पाद चंचलता, पैर हिलाना, बेढंगे ढंग से चलना आदि आदि। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, गंभीर मुद्रा में रहो। जो अति भाषण करता है, अति परिश्रम करता है, अति भोजन करता है और अति नींद लेता है, जो सांसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, दुष्टों का संग करता है, रुपए का लोभ रखता है, वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। पूज्य बाबा जो अति भाषण करता है, बहुत बोलता रहता है, अति परिश्रम, बहुत बेकार की व्यर्थ की चेष्टाओं में अपनी शक्ति को खोता है, अति भोजन, बहुत भोजन पाता है तो सारी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती, भजन काहे से करेगा। जो सांसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, सांसारिक धर्म, देख कोई किसी का पति है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का, इनकी महत्ता नहीं, महत्ता है भागवत सच्चिदानंद भगवान की चिंतन की। तो हम कार्य ये सब करें पर चिंतन प्रभु का करें, इनकी प्रधानता न रख लें। दुष्टों का संग और लोभ, रुपये का लोभ, ये परमार्थ में नहीं चलने देते। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, अति निंद्रा और सांसारिक धर्मों के नियमों का पालन करने की बात, और दुष्टों का संग और धन का लोभ, ये शुद्ध परमार्थ में नहीं चलने देते। अपने कर्म को छोड़कर जो दूसरे के कर्म देखते रहते हैं वो प्रमादी होते हैं। जो दूसरे के दोष देखते रहते हैं उनमें रजोगुण आ जाता है। रजोगुण तमोगुण को बुला लेता है। रजोगुण तमोगुण होता है तब भजन नहीं होता। सात्विक पुरुष को चाहिए कि रजोगुण ना आने पावे, कम से कम रजोगुण ही ना आने पावे। तमोगुण आ जाएगा तो सो जाओगे, पर रजोगुण आ जाएगा तो विषय विलासिता में फंसा देगा। काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, और लोभ विराग बिगाड़े ही मोह बिगाड़े बोध। कामी पुरुष विशुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। क्रोधी पुरुष विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। लोभी पुरुष विशुद्ध बैरागी नहीं हो सकता। मोही पुरुष बोधवान नहीं हो सकता। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनसे जो विलग होते हैं वही भक्त होते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही बैरागी होते हैं, वही बोधवान होते हैं।